लाइफ क्या है? लाइफ एक कांस्टेंट लेसन है जो हमें समय समय पर शिक्षा देते रहती है। कभी हम सक्सेस होते हैं, कभी फेलियर होते हैं। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलने लगती है तो हम उसी को सक्सेस बोलते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम उसी को फेलियर्स बोलते हैं। और उसी की वजह से हम कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं, सैड फील करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेलियर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट है कि जस्ट एक्सेप्ट इट। आप एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, मैं फेल हो गया। आप कई बार कम बुरा फील करेंगे, कई बार कुछ ज्यादा बुरा फील करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करिए। क्या होता है जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये ज्यादा देर तक नहीं रहता, और जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, किसी दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, तो ये आपके साथ ज्यादा देर तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज में फेल हो गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर ठहरा रहे हैं, किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं, तो आप ज्यादा गुस्सा फील करेंगे, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, ज्यादा सैड फील करेंगे, और बार बार ये चीज आपको याद आती रहेगी लंबे समय तक कि मैं उसकी वजह से फेल हुआ, मेरा फेलियर का रीजन वो है। लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब क्या होता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो पेन ज्यादा देर तक नहीं रहता। आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और भूल जाते हैं, आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जस्ट एक्सेप्ट इट एंड टेक दी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट, बी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यह है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए कि मैंने क्या गलतियां की थी, क्या गलतियां की थी, और इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं नेक्स्ट टाइम के लिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम। अगली बार मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा जो मैं इस टाइम नहीं रख पाया। तो ये सेकेंड पॉइंट है, बी कंस्ट्रक्टिव। आप अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए। एक इंटरव्यू में जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं उनसे पूछा गया था, जब भी ऐसे बड़े पद के लिए नियुक्ति की जाती है तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल किए थे, क्योंकि उस पद में जाने के लिए वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, उन्हें वो सारी चीजें आती है कि आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, लेकिन जो टॉप मोस्ट, जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, वो भी टॉप पोजीशन पर हैं। तो ऐसे लोगों का जब इंटरव्यू होता है तो उनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल किए थे, और जब वो आंसर उसके अकॉर्डिंग देते हैं तब उनका सिलेक्शन होता है। तो यहां पर आप भी अपने कंस्ट्रक्टिव फेस में रहिए, अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए कि आप अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने ये मिस्टेक की थी, इसको मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। और ये चल के कहीं ना कहीं आपको जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप अभी फेस कर रहे हैं, जो सैडनेस, जो इमोशंस अभी फील कर रहे हैं, आप इसको मैनेज करना सीख गए। तो ये कहीं ना कहीं जब आप दूसरे बड़े फील्ड में काम करते रहेंगे वहां पर यूज आएगा, आपका हेल्पफुल रहेगा ये सिचुएशंस। तो इसीलिए अभी स्ट्रांग बनिए। थर्ड थिंग, आप अपने क्लोज्ड वन से बात कीजिए, जो आपकी बातें सुनता हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ता है। तो अपने फेलियर्स, जो भी इमोशंस है, उसको शेयर करिए। ज्यादा लोगों के साथ नहीं, कुछ लोग आपका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे लोगों के साथ कभी शेयर मत कीजिए। लेकिन जो आपकी बात को समझे उसके साथ में शेयर कीजिए। नेक्स्ट है कि कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं
वो एक लेवल तक पहुंचे हैं अपने फेलियर्स को क्रॉस करके ही। तो जब आप कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं तो वहां से आपको एक हौसला मिलता है कि यार ये बंदा यहां से उठ करके उस लेवल तक पहुंचा तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों उस लेवल पर अटके रहूं। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, उससे आप इंस्पायर्ड होंगे। रिलेट कीजिए कि कैसे उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी। कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। आप वो बनिए जो निखर के निकले, जो दूसरों को मोटिवेट करे। अगर आप फेलियर फेस करें तो डोंट वरी, हर कोई, हर एक इंसान अपने फेलियर से निकल के ही आगे बढ़ता है और कुछ बड़ा करता है। जैसे कि मैं अपने लाइफ में जब भी फेल हुआ तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, मैं उस चीज को डिजर्व नहीं करता, या फिर मैं अगली बार और अच्छे से करूंगा प्रिपरेशन, अगली बार और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दूंगा। तो ये सोच के साथ आप अगेन मूव फॉरवर्ड। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मूव फॉरवर्ड करिए। जो हो चुका वो हो चुका, जो बीत चुका वो बीत चुका। इसको ज्यादा देर तक लेकर के मत बैठिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया। इसको ज्यादा देर तक सोचने से कोई मतलब नहीं है। आप सैड फील करेंगे, आप इमोशनली टूटे हुए फील करेंगे। जस्ट फॉलो योर इमोशंस। जो इमोशंस थी उसको बह जाने दो और प्रिपेयर हो जाओ आगे चलने के लिए, आगे मूव होने के लिए। अपने आप को रेडी करके रखो कि अब तो मैं तैयार हूं आगे के सिचुएशंस के लिए, और आज से ही लग जाओ उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जिस मुकाम तक आपको पहुंचना है, जो मुकाम आपको चाहिए। याद करिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ बड़ा सोच रहे हो तो आपको आगे मूव करना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड। पीछे की तरफ देख करके कोई फायदा नहीं है, आप फॉरवर्ड की तरफ देखिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कि यस मैं आगे बढ़ूंगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो फेलियर्स का फेस कर रहे हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।